बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजन, जैसा कि कल के वीडियो में बताया था, भगवान के पूजन के क्रम विधान में आज उसका दूसरा भाग है कि पूजन के लिए तैयार होना। तो सर्वप्रथम मन से प्रभु की पूजा के लिए प्रबल भाव, श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। जब मन में प्रभु की पूजन के लिए मन प्रफुल्लित हो, भाव श्रद्धा जागृत हो, तब फिर हम इसके लिए तैयार होते हैं। इसके लिए हमें तैयारी करना पड़ती है। तैयारी दो प्रकार की होती है, एक बाह्य तैयारी, दूसरी आंतरिक तैयारी। बाह्य तैयारी में पूजन के लिए सामग्री एकत्रित की जाती है। जैसे पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो मिट्टी की व्यवस्था करना, मिट्टी को शोधन करना, मिट्टी को लाना। साथ ही साथ वो जो पूजन की विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं कि क्या चीज़ है, उसकी क्या आवश्यकता है। भगवान भोलेनाथ को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, कोई वस्तु नहीं चाहिए आपको। आपका भाव समर्पण चाहिए। पूजा हमेशा सात्विक भाव से होती है। आप जो भी पूजा कर रहे हैं वह उनको प्रसन्न करने के लिए करें। पूजा में सात्विक भाव रखें, क्योंकि प्रभु की कृपा प्राप्ति ही सबसे बड़ा पूजा का फल है। प्रयास करें कि किसी कामना की पूर्ति को हेतु बनाकर कि कामना पूरी हो जाए, प्रभु मेरा ये हो जाए, मैं इसलिए पूजन करूँगा। तो ये क्या प्रभु आपकी पूजा के भूखे नहीं हैं। हम जो पूजा में तमोगुणी प्रवृत्ति रखते हैं कि लोग कहते हैं कि प्रभु मेरा ऐसा हो जाए, मैं लड्डू चढ़ाऊँगा, मतलब हो जाएगा, लड्डू चाहिए तो ये करो। तो इस तरह की प्रवृत्ति की पूजा जो है प्रभु के पास नहीं पहुंचाती है, निकृष्ट पूजा होती है। अतः केवल प्रभु कृपा प्राप्ति के, प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, आपको प्रसन्नता हो, आपकी मेरे ऊपर दया दृष्टि रहे, इस विचार से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार की पूजा में कोई कमी भी रहती है तो वह भगवान की कृपा से क्षम्य होती है। प्रभु प्रसन्न ही होते हैं, पर सकाम पूजा में कमी रहने पर पूजा शून्य हो जाती है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी में, उसमें शर्तें रखी जाती हैं कि आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। आपकी ऐसे करने वाली शर्त पूरी नहीं हुई तो सामने वाले की जिम्मेदारी खत्म। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। सामग्री के विषय में संसार की समस्त वस्तुएं भी समर्पित कर दी जाएं प्रभु के लिए तो कम है। क्यों? वह तो सब प्रभु के द्वारा प्रदत्त ही हैं, प्रभु की प्रकृति में ही हैं, हम उनको क्या दे सकते। परंतु जैसे बच्चे को माँ बाप सब कुछ देते हैं, लेकिन उसी में से बच्चा माँ बाप को कुछ अर्पित करता है, समर्पित करता है, तो माँ बाप को बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे ही प्रभु के द्वारा जो प्रदत्त सामग्री है, जो संसाधन है, हम उनको प्रभु की सेवा में लगाते हैं तो प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं और हमें कई गुना लौटाते हैं। तो इसलिए ऐसा ना सोचें कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए तो बस सूखा पूजन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन सामग्री हमको एकत्रित करनी चाहिए। इसमें कीमत का या मूल्य का कोई महत्व नहीं होता कि कितनी कीमती चीज़ है। जैसे हम बाज़ार से एक बहुत बढ़िया माला खरीद के लाए, लेकिन माला माली ने कल से बना कर रखी थी, पानी में डाल के, कौन सा पानी डाला, कैसा डाला, सुरक्षित रखी, देखने में बड़ी सुंदर है, इत्र छिड़क रखा है, खुशबू भी आ रही है। तो उस माला की अपेक्षा यदि हम खुद से पेड़ से चुनकर फूल तोड़ते हैं और तोड़कर उनसे एक साधारण सी माला भी बना लेते हैं, तो वह माला प्रभु को उस
बाजार की माला से कई गुनी अधिक प्रिय होगी, क्योंकि उस माला में हमारा भाव समर्पण है। इसी प्रकार हम बाज़ार से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेके आते हैं, कब बनी होंगी, कब की रखी होंगी, कैसे हाथ लगाया होगा, उसमें शुद्धता का विचार उतना नहीं होता है। उसकी बजाय हम घर पे यदि कोई लड्डू बना लेते हैं या सूजी का हलवा भी बना लेते हैं, कोई भी हलवा बना लेते हैं, कोई भी मिष्ठान बना लेते हैं, खीर बना लेते हैं, तो वह प्रभु को ज़्यादा प्रिय होगी, क्योंकि उसमें हमारा भाव, समर्पण, श्रम, लगाव होगा। तो तात्पर्य ये है कि पैसा या कीमत महत्व नहीं रखता है, महत्व रखता है भाव। वस्तु हम किस भाव से अर्पण कर रहे हैं। इसके साथ यदि भगवान की कृपा से सामर्थ्य और उपलब्धता है तो दोनों प्रकार की वस्तुएं भी हैं तो और भी उत्तम है, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम। इसी प्रकार दूध, दही, घी, शहद आदि वस्तुएं जितनी शुद्ध अवस्था में मिल सकें, प्रयास करके कि वर्तमान में तो पैकेट वाला दूध भी अभिषेक के लिए जाता है, अब जब नहीं प्राप्त हो रहा है और भाव है तो जो उपलब्ध हो जाए वही ठीक है। पर यदि गाय का दूध उपलब्ध हो सकता है तो पैकेट सुविधा की दृष्टि से पैकेट के दूध का उपयोग ना किया जाए, पर यदि नहीं उपलब्ध हो सकता है तो फिर पैकेट का दूध भी ग्राह्य है। इसी तारतम्य में आपको पूजा की विस्तृत सामग्री की सूची बताते हैं। पूजा में, भगवान की पूजा में हल्दी, चावल, रोली, मोली, मोली यानी धागा, ये जो हम हाथ में बांधते हैं, कलावा भी कहते हैं इसको, चंदन, भस्म, अष्टगंध, गंगा जल, गुलाब जल, इत्र, केवड़ा, चमेली तेल आदि चीज़ें अभिषेक के लिए संग्रह की जानी चाहिए। जो उपलब्ध हो, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, तुलसी मंजरी भी भगवान को बहुत प्रिय है, शिव जी को। इसमें परंपरा है, शिव जी को तुलसी चढ़ती भी नहीं है, तुलसी पर किसी विधान के अनुसार तुलसी मंजरी भगवान को प्रिय भी है, तो आप अपने परंपरा का पालन कर सकते हैं। तुलसी के विषय जनेऊ, गोल सुपारी, लौंग, इलायची, पान पत्ता, दूर्वा, आम पत्ता, आम का गुच्छा, अशोक के पत्ते, बिल्व पत्र, बिल्व फल, फूल नाना प्रकार के जो उपलब्ध हो सके, जैसे आक पुष्प, धतूरा, समी पुष्प, समी पत्र, कनेर, मोंगरा, जो उपलब्ध हो सकें, ऋतुफल, धूप, पीली सरसों, सिंदूर, उड़द, गुड़, दीपक, ड्राई फ्रूट, धूप, काजू, किशमिश, बादाम, छुआरा, मखाना, नारियल गोला, नारियल पानी वाला, फल विभिन्न प्रकार के जो ऋतु में उपलब्ध हों, विशेषकर ऋतु फल अवश्य होना चाहिए जो उस ऋतु में उपलब्ध होते हैं। उनका खीरा, केला, सेव, अनार, अमरूद, गन्ने का रस, फलों का रस भी भगवान को प्रिय है। फलों के रस से अभिषेक भी किया जाता है। जो फल सहज प्राप्त हों, वस्त्र, आभूषण एवं गौरी माता जी को श्रृंगार की सामग्री, कोई भी पूजन की वस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए जो केवल टोटल की हो, जिसका प्रयोग हम स्वयं ना कर सकें। आजकल बाज़ार में पूजन के नाम से ऐसी घटिया वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं कि बस पूजन के लिए चाहिए, जिसमें का कोई उपयोग नहीं होता है। कपड़े का काम वो कचड़े के काम की होती है, फेंकने के लिए, बस मंदिर में कचड़ा बढ़ता है। ऐसी अनुपयोगी वस्तुएं ना चढ़ाएं। इससे तो चढ़ाएं ना, वो ठीक है, चाहे 10 वस्तुओं में से केवल एक वस्तु प्राप्त हो, लेकिन वह उत्तम किस्म की हो, उत्तम क्वालिटी की हो, श्रेष्ठ हो, क्योंकि प्रभु को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज़ अर्पित करना चाहिए। और नहीं कर सकते तो ना करें।
मन से ही अर्पित कर दो। पर इस तरह की अनुपयोगी वस्तुएं नहीं करना चाहिए भगवान को। उत्तम वस्तु भेंट करें। सोचो कोई व्यक्ति हमको ऐसी वस्तु अर्पित करता है, भेंट करता है, हमको देता है जिसका हम किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं कर सकते, तो क्या हमको प्रसन्नता होगी? हम नहीं सोचेंगे कि देखो क्या कर रहा है ये। तो ऐसे ही भगवान के लिए हमें सामग्री एकत्रित करना है और भगवान को वस्तुएं अर्पित करना है। जो व्यक्ति हवन करना चाहते हैं तो हवन के लिए जौ तिल हवन सामग्री, घी, कपूर, समिधा में जिसमें पलाश की, बिल्व की, खैर, नवग्रह आदि की जो समिधाएँ होती हैं, समी की प्रमुख हैं। परंपरावश आम की लकड़ी का अधिक प्रचलन है, पर शास्त्र में आम की वृक्ष की लकड़ी का विधान नहीं पाया जाता। पाकड़, गूलर आदि, पीपल इत्यादि वृक्षों की वस्तुओं का विधान पाया जाता है, पर जो आपके परंपरावश प्राप्त हो सके। यद्यपि शुद्धम लोक वृद्धम न करणीयम। गाय के गोबर के उपले भी प्रयोग में ले सकते हैं। इसके लिए एक हवन वेदी बनाएं। वर्तमान में हवन कुंड का प्रचलन है, क्योंकि घर में फर्श पक्के हो गए हैं तो वेदी बनाना मुश्किल हो जाता है। यदि वेदी बन पाती है तो उत्तम है, नहीं बन पाती तो हवन कुंड का भी प्रयोग किया जा सकता है। उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल लें या रेत डाल लें और उसका संस्कार करके उसका प्रयोग करें। यदि पूर्ण विधान के साथ करना है तो चौकी बनाएं, यानी पीठ जिसको वेदी कहते हैं, उसमें नवग्रह, षोडश मातृका सामान्य विधान में बनाई जाती हैं। कलश की स्थापना करें, कलश बनाएं, षोडश मातृका और नवग्रह की वेदी बनाएं। और यदि विस्तृत विधान है तो विस्तृत विधान के लिए वास्तुपीठ, लिंग तो भद्रपीठ, और एक लिंग तो भद्र में एक लिंग तो, चतुर्लिंग तो इत्यादि बनाए जा सकते हैं। 64 योगिनी, क्षेत्रपाल आदि की स्थापना भी कर सकते हैं। यदि पार्थिव शिवलिंग पूजन है तो मिट्टी के शिवलिंग बनाएं और शिवलिंग के साथ शिव परिवार भी बनाएं, जिसमें नंदी, शिवलिंग के साथ नंदी, गणेश, गौरी, कार्तिक, कुबेर, कीर्तिमुख, वीरभद्र, कुबेर आदि गण चारों तरफ विराजमान करें। और एक से अधिक शिवलिंग जिनको रुद्री कहा जाता है बना सकते हैं। रुद्री की संख्या यथेष्ट होनी चाहिए, विषम संख्या में जैसे 11, 21, 51, 101, 151, 501, 1100 इत्यादि हम रुद्री बना सकते हैं। यदि पहले से शिवलिंग है और अन्य विग्रह नहीं है तो नंदी हैं तो नंदी को रख लें, नहीं तो नंदी, गौरी, गणेश, कार्तिक, कुबेर, कीर्तिमुख, वीरभद्र और सर्प की जो है उनको स्थापित कर लें। नहीं हो सकते तो उनके स्थान पर गोल सुपारी रखकर उसमें उनका आवाहन कर लें। इस प्रकार से ये पूजन का विधान की तैयारी करें। सब सामग्री व्यवस्थित लगा कर रखें और फिर अपनी पूजन प्रारंभ करें। तो एक मैं पूजन की लिस्ट अलग से डाल दूंगा, जिससे पूजन की सामग्री आपको यथेष्ट मिल सके। बाकी इसमें मैंने सारी सामग्रियों का नाम लिया है, आप इसको धीरे धीरे पढ़ करके फिर से चला करके उनको एकत्रित कर सकते हैं। इन सब सामग्रियों को एकत्रित करके व्यवस्थित समय बैठकर आसन बिछाकर फिर भगवान की पूजन प्रक्रिया प्रारंभ करें। अगले भाग में भगवान गौरी गणेश की पूजन से प्रारंभ मैं बताऊंगा। गौरी गणेश तत्पश्चात कलश और जो पीठ बनाए हैं उनमें पीठों का पूजन, षोडश मातृका, नवग्रह इत्यादि का पूजन होगा और फिर भगवान शिव का पूजन अर्चन होगा। तो कल गौरी गणेश और अन्य पीठ पूजन के विषय में आपको एक वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी।
धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।